एक ऐसी मूवी जिसने बॉलीवुड में हॉरर कॉमेडी जॉनरा को इंट्रोड्यूस किया। एक ऐसी मूवी जो हमको बताती है कि एक कल्ट क्लासिक रीमेक मूवी कैसे बनाते हैं। सो इसी के साथ लेट्स बिगिन दी ओजी दी कल्ट क्लासिक मूवी ऑफ बॉलीवुड, भूल भुलैया। मूवी की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है एक महल जिसका चल रहा है रिनोवेशन, जिसके अंदर रहता है भूत, जिसमें जाना है शाम में मना। और अगर फिर भी तुम्हारे अंदर है गूदा बियर ग्रिल्स का और रात में तुम जाते हो इधर दिखाने के लिए कि देखो इधर भूत नहीं है, सो सावधान, क्योंकि भूत तो है बंगाली जो कि देखती है भोजपुरी मूवी। सो क्या पता वो तुम्हारा चाट जाए थोड़ी। बट सिंस इस महल का असली मालिक, जिसने यूएसए में अपनी बीए इन हिंदी कंप्लीट किया है, वो इधर वापस आ रहा है और वो इन सब अंधविश्वासों में मानता नहीं है। सो ऑफ कोर्स वो दूसरों को गलत साबित करने के लिए उसी महल में रहेगा। बट उसके रिश्तेदारों को ये बात मंजूर नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से तो इस बंगले में रहता है भूत। लेकिन एक और रीजन है, क्योंकि उनको अपनी बेटी की शादी इस राजघराने के इकलौते वारिस से भी करानी है, और वो भी नहीं चाहते कि उनकी अडॉप्टेड लड़की एक भूत बंगले में रहे। बट ये सब प्लान तो सिद्धार्थ ने पहले फेल कर दिया, क्योंकि वो जब आता है तो अपने साथ एक बहू भी लाता है। सिद्धार्थ तो पहले ही किसी को अपना दिल दे चुका है। वेल राधा, यू डिजर्व बेटर, समवन लाइक मी। वेल सिंस ये राजघराने का इकलौता वारिस है और एनआरआई भी है और अच्छा खासा कमाता भी है, सो इसके रिश्तेदार उतना कुछ बोलते नहीं है। सही है, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या ही करेंगे, बात नहीं करेंगे। बट सबके मना करने के बावजूद भी कि वो भूत तुम्हारा ढोड़ी चढ़ जाएगी, इसको उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एजुकेटेड है, एथिस्ट है। सो इसके हिसाब से भूत इसका ढोड़ी नहीं चाटेगी। ये पूरे राजघराने का इकलौता वारिस है, सो ऑफ कोर्स इसकी बात तो माननी पड़ेगी। सो सारे रिश्तेदार उसी भूत बंगले में शिफ्ट हो जाते हैं। बट एक दिन अवनी, जो कि उसकी पत्नी, उसको एक दरवाजा दिखता है जिसके अंदर ताला लगा हुआ है, और बाद में उसको पता चलता है कि इसी दरवाजे के अंदर तो वो भूत कैद है जो कि सबका ढोड़ी चढ़ जाती है। बाद में बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती है इस दरवाजे के भूत के बारे में और उसकी स्टोरी के बारे में। सो वो जाती है टुनटुन मौसी के पास पूछने के लिए कि चुटकी को किसने बजाया है, इसका इतिहास क्या है। मैं हिस्ट्री में थोड़ा सा कमजोर हूँ, लेकिन जितना अच्छे से समझा सकता हूँ समझाता हूँ। राजस्थान में रहता था एक राजा जो कि चाइल्ड मैरिज को बहुत ज्यादा अपोज करता था, जिसका नाम था राजा विभूतिनाथ, जिसको लौंडा नाच का बहुत ज्यादा शौक था। लेकिन तभी उसका दिल आ जाता है बंगालन चंद्रमुखी पे। लेकिन उस बंगालन चंद्रमुखी को कोई और पसंद था, और ये बात राजा को पसंद नहीं आया और उसने उस बंदे को मरवा दिया। लेकिन तभी चंद्रमुखी जाती है वड़ा पाव दीदी का वड़ा पाव खाती है और उस बंदे को श्राप दे देती है कि तुम्हारी वजह से मैं, जो भोजपुरी मूवी का बहुत ज्यादा शौक रखती थी, जो मेरा सपना था ढोड़ी चाटने का, वो मेरा कभी पूरा नहीं हुआ, इसकी वजह से तुम मरोगे। और ऑफ कोर्स इसके बाद राजा मर जाता है, और तभी से उस बंगालन चंद्रमुखी का भूत इस महल के अंदर भटक रहा है। लेकिन तभी बहुत सारे बाबा लोग आते हैं और उस भूत को उस दरवाजे के पीछे कैद कर देते हैं। End of flashback. बट जैसे हर 16 साल का लौंडा अपने आप को MC यानी मेन कैरेक्टर समझता है, वैसे ही अवनी भी अपने आप को मेन कैरेक्टर समझ के एक चमन जैसी हरकतें करती है, और वो उस दरवाजे की ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवाती है और उसको खोल देती है। और ये बात घर वालों को पता चल जाती है, और ऑफ कोर्स उनको ये बात पसंद नहीं आती है। बट सिद्धार्थ इज लाइक, छोटी बच्ची है वो। बट वो लोग नहीं चाहते कि भूत घूमते फिरते सबकी धोड़ी चाटते रहे, तो वो लोग छोटे पंडित को बुलाते हैं ताकि वो घर में हवन करे और भूत को कैप्चर कर ले। बट वो ढोड़ी ऑब्सेस्ड बंगालन भूत तो अपने छोटे पंडित की ही ढोड़ी चाट लेती है। लेकिन तभी घर में होने लगती है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, जिसका सारा सक जाता है राधा पर। सिंस अपने राजा साहब है यूएसए से बीए इन हिंदी पास, वो जानते हैं कि राधा नीड्स दिमाग का डॉक्टर। एंड देन एंट्री होती है पूरे मूवी के मेन कैरेक्टर की, अक्षय कुमार, हु इज द वर्ल्ड मोस्ट रिनाउंड साइकेट्रिस्ट, जिसने 12 किताबें लिख रखी है फिटनेस, हेल्थ, दिमाग और क्यों गुटखा खाना नहीं चाहिए। सिंस अपने बंदे ने सिंस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बीए, बीएससी, बीबीए किया है, तो राधा को ट्रीट करने की जगह पे उस पर लाइन मार रहा है। बट तभी आदित्य को उस रात आती है घुंघरूओं की आवाज, और उसको पता है कि वो मेन कैरेक्टर है और उसको कुछ नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स वो उस आवाज के पीछे चला जाता है। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि अपना भूत उधर से भाग जाता है। लेकिन अब आदित्य को पता चल चुका है कि असली बीमारी कहाँ पे है, और वो जाता है अवनी के पास सुबह सुबह, उसको बोलता है कि मुझे वो कमरा घूमना है, और अवनी मान में जाती है, उसको कमरा घुमाती भी है। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि घुंघरू तो गायब हो गया है। बट तभी आदित्य को फिर से घुंघरू की आवाज आती है, और जब वो उसके पीछे जाता है तो उसको मिलता है गोटी, जो कि आजकल VPN लगा के टिकटॉक देखता है, क्योंकि उसको औरत बनने का जो शौक है। इस बार आदित्य फिर से उस कमरे के पास जाता है और राजा विभूतिनाथ की एक्टिंग करता है, और तभी उन दोनों के बीच में एक बहुत खतरनाक सा डिबेट चालू हो जाता है। तो नाभि क्यों चाटेंगे आप किसी का? मन कर जाता है कई बार नाभि चाटने का। ये तो एकदम पिछड़ी सोच जैसी बातें कर रहे हैं आप यार। ए महाराज, ये में पिछड़ी सोच क्या है? आप लोग जब ले दे रहे हैं तब आप लोग बहुत आगे का सोच रहे हैं। हम ढोड़ी चट रहे हैं तो आप लोग को दिक्कत हो रहा है।
वेल अपना बंदा तो सिंस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से पास है, तो उसको पता चल जाता है कि ये भूत बहुत ज्यादा ठरकी है और इसको भोजपुरी मूवी देखने का बहुत ज्यादा शौक है। वेल तभी होता है सिद्धार्थ पे असैसिनेशन हमला, जो कि फेल हो जाता है और जिसका शक जाता है राधा पे, जिसने चाय बनाया था, और तभी उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है और घर में है बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग माहौल। लेकिन तभी इस समय पे लोग क्या करेंगे? शादी। ऑफ कोर्स, देखना मैं बता रहा हूँ इसी टाइम पे पक्का कुछ ना कुछ कांड होगा। कल हमको दिखाया जाता है कि शरद कर रहा है अवनी पे जबरदस्ती। मैंने तो बोला ही था कुछ ना कुछ कांड होगा। वेल अगर तुमको भी तुम्हारा भविष्य जानना है तो कमेंट कर दो, क्या पता ऐप डाउनलोड करने की जरूरत ही ना पड़े, इधर ही बता दो तुमको तुम्हारा भविष्य। बट आदि सबको समझाता है कि देखो ठरकी तो तुम्हारी बीवी ही है, क्योंकि उसके अंदर है बंगालन भूत जिसको ऑब्सेशन है ढोड़ी से। सो देख लो यार। देन तभी एंट्री होती है अहम ब्रह्मास्मि वाले बाबा के चेले की, भारती बाबा, जो कि ऑफ कोर्स पहले से ही आदि को जानते थे, क्योंकि उसने 12 किताबें जो लिख रखी है जिसमें बॉडी, माइंड, हेल्थ और गुटखा खाने के साइड इफेक्ट्स बता रखे हैं। वेल सिंस वो दोनों एक दूसरे को जानते ही हैं तो सीधी बात नो बकवास, वो उसको सारी बात बता देता है जो भी अवनी के साथ हो रही है और उस घर में हो रही है। एंड देन वो दोनों एक प्लान के साथ आते हैं। स्टेप 1 कि सिद्धार्थ को ये विश्वास दिलाना कि अवनी के अंदर ही वो ढोड़ी ऑब्सेस्ड बंगालन भूत है। स्टेप 2 नीड अ गुड बाबा टाइप सेटअप, जो कि ऑफ कोर्स भारती बाबा करेंगे। स्टेप 3 स्टेप 4 बंगालन चंद्रमुखी को ढोड़ी का लालच देकर बाबा वाले सेटअप पे लेके आना। स्टेप 5 बाबा भारती और बंगालन चंद्रमुखी के बीच में सौदा कराना कि अगर वो उसको राजा दे देंगे तो वो अवनी का शरीर छोड़ देगी। स्टेप 6 सिद्धार्थ की जगह पे डमी को भेजना। आखिरी में शी डिड व्हाट शी मेंट टू डू। और मूवी खत्म होने ही आई है तो बता देता हूँ कि आखिरी में अवनी का शरीर वो बंगालन भूत छोड़ देती है। अपरिचित जैसा कांड नहीं करते हैं लोग। वेल अवनी अभी तक ठीक हो जाती है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर कभी भी सिंगल हो नहीं सकता मूवी के आखिरी में, तो वो जाके राधा को प्रपोज कर देता है और राधा भी सोचती है एनआरआई है, अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, 12 किताबें लिखी है, दिमाग बीमारी, गुटखा खाने की प्रॉब्लम्स, ऐसे फलाना फलाना चीजें, और वो भी मान जाती है। ये मूवी खत्म।